हेलो दोस्तों, कैसे हो। सपोज़ कि आज तुम जो भी काम कर रहे हो, तुम स्टडी कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो, और कल को तुम्हें पता लगता है कि उस स्टडी या जॉब से कुछ फ़ायदा तुम्हारा नहीं होने वाला, तो तुम क्या करोगे। लेट्स से तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या तुम एक डॉक्टर हो, और कल को तुम्हें पता चलता है कि एआई की वजह से तुम वो इंजीनियरिंग का काम अब आगे जारी नहीं रख सकते, या कल को तुम्हारा जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाता है डॉक्टरी का किसी कारण से, तो तुम डॉक्टरी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्या तुम्हारे पास कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से तुम आगे अपना काम जारी रख सको, जिसकी मदद से तुम पैसा कमा सको। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई स्किल या ऐसा हुनर है। इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ, स्पेशली उन लोगों से जो अभी या तो स्कूल में है या फिर कॉलेज में है। तुम्हारी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं इन सारी चीज़ों को समझने के लिए और इन पर वर्क करने के लिए। तो सबसे बड़ा झूठ जो हम लोगों से बोला जाता है, पेरेंट्स के द्वारा भी और प्रोफेशनल्स के द्वारा भी, और कई बार कॉलेज वगैरह इन सभी के द्वारा हमें बताया जाता है कि डिग्री कर लो एंड डिग्री से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, जो कि आज से कई साल पहले तक ठीक भी था। लेकिन अब हमें लगता है कि जो स्मॉल वर्क्स होते हैं, जो छोटे वर्क होते हैं, अब वो स्मॉल वर्क क्या होते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। जो स्मॉल वर्क होते हैं, जो छोटे वर्क होते हैं, वो हमारे लिए बेकार है, लेकिन वही हमारा अल्टीमेट वेपन है इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। हम इस इल्यूजन में रहते हैं कि जो स्किल्स हैं वो सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स हैं, सिर्फ स्क्रीन पर तुम्हें काम करना है और तुम्हारी स्किल्स डेवलप हो रही हैं। जी बिल्कुल गलत है। स्किल्स का मतलब सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं है, इस बात को जान लो। स्किल्स का मतलब कोडिंग, सिर्फ कोडिंग नहीं है। स्किल्स का मतलब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ये स्क्रीन पर होने वाला काम नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा इल्यूजन है जिसमें तुम जी रहे हो। स्पेशली मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम अभी अपने स्कूल में हो या अपने कॉलेज की स्टार्टिंग में हो, तो इस बात को दिमाग में घुसा लो कि स्किल्स का मतलब सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड काम नहीं है। ये बात तो हम सभी को पता है कि एक पीस ऑफ पेपर आपका लेवरेज, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको डिसाइड नहीं कर सकता। तो अगर स्किल्स का मतलब सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स नहीं है, तो वो क्या है। वो है क्राफ्ट, वो है आर्ट। अगर तुम्हारे पिताजी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पिताजी कोई भी काम करते हैं, हो सकता है वो कारपेंटर का काम करते हो, वो कोई टेलर हो, वो कोई इलेक्ट्रीशियन हो, वो कोई बार्बर हो, या कुछ भी हो, कोई भी क्राफ्ट रिलेटेड काम अगर वो करते हैं, तो वो तुम्हारी स्किल के अंदर आता है। हम सभी को लगता है कि हमारे पिताजी जो काम कर रहे हैं हमें वो कभी नहीं करना है, हम उसको छोटा काम बताते हैं। स्पेशली जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हमें लगता है कि वो छोटा काम है और हम सिर्फ अपनी एकेडमिक्स पर ही फोकस करते हैं। इवन हमारे पेरेंट्स भी हमें ये बताते हैं कि ये हमारे वाला काम बिल्कुल मत करना, इसमें कोई पैसा नहीं है, हमने इसमें अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी एंड अब वगैरह 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 वगैरह। वो बताते हैं कि इस काम में पैसा नहीं है। जिस तरीके से हम इस काम में बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, तुम भी इस काम में बहुत कम पैसा कमाओगे। और मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें एक चीज़ ज़रूर करनी है। तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास जाना है और कहना है कि मुझे ये काम सिखाओ। अगेन, अगर तुम अभी स्कूल में हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तुमने अभी अपनी कॉलेज की स्टार्टिंग की है तो इससे टाइम अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें जाना है, कहना है कि हमें ये काम सिखाओ। तुम्हें मुश्किल से 6 महीने या 1 साल लगेंगे जो भी वो काम करते हैं उस काम को सीखने में। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारे पिताजी कोई बड़े बिजनेसमैन है तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होगे। तुम्हें उनसे रेजिस्ट करना है। अगर वो तुम्हें मना करते हैं कि नहीं हम तुम्हें काम नहीं सिखाएंगे, तुम्हें कहना है कि नहीं मुझे ये काम सीखना है। तुम्हें समझाना है कि मुझे ये काम क्यों सीखना है। जो बातें मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ, तुम्हें बताना है कि आगे चलकर यही काम सर्वाइवल में मेरी मदद करेगा। और कैसे मदद करेगा, इस एग्जाम्पल को देखो। मान लो 2 व्यक्ति हैं, 2 पर्सन हैं, जिनमें से एक को 2 लैंग्वेजेस आती हैं। एक लैंग्वेज है हिंदी और एक लैंग्वेज है तमिल, या कोई भी दूसरी लैंग्वेज तुम ले सकते हो, जापानीज़, तमिल, कन्नड़, इंग्लिश, कुछ भी। और एक दूसरा पर्सन है जिसको एक लैंग्वेज आती है और वो है हिंदी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी एक पर्सन को 2 लैंग्वेजेस आती हैं तो क्या उसमें कोई बुराई है। तुम कहोगे नहीं। मान लो वो हिंदी रीजन में रहता है, वो नॉर्थ इंडिया में रहता है जहाँ पर सिर्फ सभी लोग हिंदी बोलते हैं, वहाँ पर कोई तमिल नहीं बोलता।
तो क्या तुम ये कहोगे कि इस बंदे को तमिल आती है तो एक बुरी बात है? नहीं। अगर ये बंदा हिंदी वाले एरिया में रहता है जिसको सिर्फ हिंदी आती है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको 2 लैंग्वेज आती है, लेकिन बाई चांस मान लो इसको जॉब करने के लिए तमिल रीजन में जाना पड़े, या कोई व्यक्ति आता है जो तमिल रीजन से है, वो नॉर्थ इंडिया में आकर किसी से बात करना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, तो क्या ये पर्सन जिसको सिर्फ हिंदी आती है वो उससे बात कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बंदा जिसको हिंदी और तमिल दोनों आती है वो उससे बात कर पाएगा। मेन पॉइंट ये है कि क्या इस बंदे को जिसको हिंदी और तमिल दोनों आती है, जिसको हिंदी और तमिल दोनों आती है, क्या इसके पास कोई डिसएडवांटेजेस है 2 चीज़ों के जानने का? अगर किसी व्यक्ति को 2 चीज़ें आती है तो उसकी सेकेंडरी चीज़ में भी अभी काम ना आ रही हो, बट किसी एक टाइम पर वो काम ज़रूर आएगी। ये हिंदी वाला बंदा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है, तो इसे हिंदी रीजन में ही हमेशा काम करना होगा, ये बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। अगेन सेम चीज़ इंग्लिश के लिए अप्लाई होती है। अगर किसी बंदे को इंग्लिश आती है एंड साथ में एक और लैंग्वेज आती है, तो अगेन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ इंग्लिश में बात करे या सिर्फ हिंदी में बात करे। वो जिस भी जगह पर नॉर्मली काम करता है, लेट्स से हिंदी में, तो वो हिंदी में काम कर सकता है, लेकिन वो चाहे तो विदेश में भी जा सकता है और दुनिया के किसी और रीजन में भी जाकर वो बात कर सकता है। अपने घर में उसे हिंदी में बात करनी है, इंग्लिश में नहीं, लेकिन जब उसे काम पड़ेगा तब इंग्लिश ही उससे काम आएगी। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपना जो भी तुम्हारा मेन गोल है वो तुम अपना मेन गोल बना करके रखो। मैं उसको मना नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि तुम एक डिग्री मत लो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक प्रोफेशनल मत बनो, बट अगर तुम्हारे पास एक और चीज़ आती है जो कि हार्ड कोर है, हम में से मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को वो चीज़ें आती है जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं। कुछ फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कुछ खुद की शॉप पर कुछ काम करते हैं, कुछ किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में कुछ काम करते हैं, और सभी आमतौर पर वो काम करते हैं जो फिज़िकल वर्क होता है। अगर तुम वो चीज़ें उनसे सीख लेते हो जो मैंने पहले बताई, जैसे कारपेंटर होना, इलेक्ट्रीशियन होना, टेलर होना, या बार्बर होना, या और भी जो सारी चीज़ें हैं जो भी तुम देखते हो, आर्टिस्ट होना, में भी कोई म्यूज़िक सिखाता है, कुछ भी है, वो चीज़ें तुम्हें उनसे सीखनी है और वो तुम्हारी सेकेंडरी लैंग्वेज होगी। तुम्हें उसे इस्तेमाल नहीं करना है, तुम्हें उसके भरोसे नहीं बैठना है कि मैं इसी से पैसा कमाऊँगा, नहीं। जब तुम्हारा ये मेन गोल काम नहीं करेगा, जब तुम्हारी डिग्री काम नहीं आएगी, लेट्स से आगे एआई वाला एरा आने वाला है, जब तुम्हारी ये सारी चीज़ें काम नहीं आएगी, तो जो चीज़ तुम्हारे काम आएगी वो होगी ये। अगर तुम्हें सिर्फ सर्वाइव करना है तो ये चीज़ तुम्हारे काम ज़रूर आएगी। अगेन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम्हें सिर्फ इसी के भरोसे बैठना है, तुम्हें सिर्फ वही काम करना है जो तुम्हारे पेरेंट्स वाला काम है, नहीं। तुम्हें वो चीज़ें सीखनी हैं क्योंकि आने वाले एआई एरा में मशीन्स कोड लिख देंगी, मशीन्स कंप्यूटर पर काम कर देगी, बट तुम्हारा हार्ड कोर काम होगा, जो फिज़िकल स्किल्स होंगी, वही वो चीज़ होगी जो तुम्हें लेवरेज दिलाएगी, जो तुम्हें एटलीस्ट सर्वाइव करने में मदद करेगी। कोई भी बंदा ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूँ कि तुम उससे करोड़पति बन जाओगे, मैं कह रहा हूँ कि तुम उससे सर्वाइव कर पाओगे। और हो सकता है कि किसी ने बहुत अच्छा आइडिया लगाया तो वो एक बिज़नेस भी खड़ा कर सकता है। ये बिज़नेस ना सही तो खुद का एक छोटा सा शॉप या छोटा सा काम, जिससे वो इतनी इनकम कमा पाए जितने वो किसी जॉब से कमाता, वो कमा ले। और मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो तो अभी से इन सारी चीज़ों को सीख लो, क्योंकि हमारे पास एक एज होती है, और मैं यहाँ पर वो एज मार रहा हूँ 25 साल। देखो, किसी के लिए डिपेंडिंग ऑन आपके घर की सिचुएशन क्या है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी वो एज आगे भी जा सकती है 30 साल तक या 20 साल तक पीछे भी जा सकती है। मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 25 साल से पीछे हो या इसके आसपास हो तो आपके पास टाइम है ये सारी चीज़ें करने का, कि आप अपने पेरेंट्स से कैसे हो कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है। क्योंकि एक बार अगर वो चीज़ें चली जाती है, ये टाइम चला जाता है, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपको अपने करियर की टेंशन होने लगती है, और फिर आप ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाओगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें ठीक उसी तरीके से है जैसे आप अपने स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती है तो लोग कंप्यूटर सीखने चले जाते हैं, बच्चे कंप्यूटर सीखने चले जाते हैं, कुछ लोग मार्शल आर्ट्स वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ सीखते हैं। तो ये उसी टाइप की चीज़ है कि अगर तुम स्कूल में हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम होता है उस टाइम पर। कॉलेज के स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम होता है, लेकिन जैसे आप अपना कॉलेज पास करते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हो तो आपको खुद का एक प्रेशर होता है कि यार अब इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें सीखूँ। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स को भी तब लगेगा कि क्या फालतू चीज़ कर रहा है, हमने तुझ पर पैसा लगाया, तुझे पढ़ाया, और अब तू कह रहा है कि मैं ये सारी चीज़ सीखूँ।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम अभी स्कूल में या उससे पीछे हो या 25 साल से पीछे हो जहाँ पर तुम्हारे ऊपर अभी इतना बर्डन नहीं है, तो वो सारी चीज़ें सीखो। क्योंकि आप जो सर्वाइवल स्किल्स है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो आप तब नहीं सीख सकते जब आपको एकदम से उनकी ज़रूरत होगी, आपको पहले ही सीखना होगा। द विंडो इज़ राइट नाउ, ये सारी चीज़ें तुम्हें आज ही सीखनी होगी। अपने पेरेंट्स के पास जाकर कहना होगा कि मुझे ये सारी चीज़ सीखनी है, और उनको बताना होगा कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि मैं आपका ही काम करूँगा, मुझे बस ये चीज़ जाननी है। जिस तरीके से लोगों को 2 लैंग्वेजेस आती है, हिंदी और इंग्लिश, मुझे उसी तरीके से बस 2 चीज़ें सीखनी है। एक मेरा मेन गोल जो मैं कर ही रहा हूँ, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या जिस भी चीज़ में मेरी स्किल्स है, या दूसरी चीज़ जो भी मैं कर रहा हूँ, मेन गोल, मेन रास्ता मेरा वो है। बस सेकेंडरी चीज़ मैं बस सीखना चाहता हूँ, मैं बस आपका काम सीखना चाहता हूँ, दैट्स इट। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें ये सारी बातें लग रही है कि इररिलेवेंट है या मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ, तो तुम उन सभी से पूछ लेना जो अभी 25 साल से ऊपर के हैं। इनफैक्ट अगर तुम 25 साल से ऊपर हो और तुम कमेंट कर सकते हो तो करके बताओ इन लोगों को कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये लोग अभी वो बात ना समझ पाए, बट मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि जो लोग अपनी 25 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं या 30 साल की उम्र के आसपास हैं, वो सब लोग जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी सर्वाइविंग स्किल होगी जिससे तुम खुद का कुछ काम कर पाओ, तो वो कितनी अहमियत रखता है। अभी बच्चों को क्या लगता है कि सिर्फ पढ़ाई से, और जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उनको कभी पता भी नहीं लग पाएगा कि एक्चुअल पढ़ाई क्या होती है। सो जैसी भी हमारे यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, उनको लगता है कि उससे ही कुछ हो जाएगा, एक बार स्कूल कंप्लीट कर लो, एक बार कॉलेज कंप्लीट कर लो तो आपके बल्ले बल्ले है। ऐसा नहीं है, बल्ले बल्ले है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे एकेडमिक में नहीं हो, अपनी स्टडीज़ में नहीं हो, बहुत अच्छे कॉलेज में आप नहीं गए हो, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू वाला माइंड नहीं है, तो इंडिया में आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सारी बात मैं सर्वाइवल के लिए ही बता रहा हूँ। एंड डेफिनेटली जो कोई अभी 25 साल से ऊपर या उसके आसपास की एज का है, वो तुम्हें कमेंट में बता देगा अगर वो ये वीडियो देख रहा है कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। तो ये फाइनल मैसेज है मेरा पेरेंट्स के लिए, अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है, कि आप ये बात समझो कि आपको उनको बिल्ड करना है। देखो आने वाले समय में डिग्रीज़ अपनी वैल्यू खो देंगी, मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा होते हुए दिख रहा है। तो आपको उन्हें एक सेफ्टी नेट देना होगा। आप ये सारे काम उन्हीं के लिए कर रहे हो, उनकी सेफ्टी के लिए कर रहे हो। आप उनको पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, इसीलिए कर रहे हो ना, कि एटलीस्ट वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो इसमें क्या बुराई है कि अगर अभी उसके पास समय है तो आप उसको कुछ ऐसा भी सिखा दो जो उसके सर्वाइवल के लिए, जब 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 इस चीज़ पर बन आएगी कि अब मैं क्या करूँ, क्या मेरे पास कोई और ज़रिया है पैसा कमाने का, तो या तो वो आपके साथ एटलीस्ट काम कर सके, या आपके साथ काम ना कर सके तो वो खुद से ही एटलीस्ट अपने लिए तो कमा सके। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उस टाइप की चीज़ें नहीं कर रहे, आप कारपेंटर नहीं हो, आप टेलर नहीं हो, आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हो सकता है आपका कोई अंकल हो, आपका कोई जानने वाला हो, तो आप उनसे सिखा सकते हो। अगेन सिर्फ तभी जब उसके पास समय है, फोर्स नहीं करना है। ये सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ कि अगर आपके पास समय है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फोर्सफुल्ली कुछ नहीं करना है, फोर्सफुल्ली किसी बच्चे को ये सारी चीज़ नहीं सिखानी है, और फोर्सफुल्ली किसी बच्चे को, अपने पेरेंट को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है कि नहीं नहीं मुझे तो ये करवा ही दो, मुझे तो ये करवा ही दो। बट अगर ये हो जाता है तो इट विल डेफिनेटली, ये आपका एक फॉल बैक होगा, या आपके लिए एक सेफ्टी नेट ज़रूर बनेगा। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली तुम सभी की कुछ बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हैं और तुम्हें ऐसा ही कंटेंट और चाहिए, तुम्हें और इस टाइप की जानकारी चाहिए, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।